धनतेरस का पर्व 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन देवताओं के वैद्य और औषधि के देवता धन्वंतरी की जयंती भी है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। कुछ इसी के बारे में जानकारी लेकर मैं नीतू सिंह आप सबके सामने उपस्थित हूँ। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में लोग सोना, चांदी, बर्तन, विभिन्न आभूषण आदि खरीदते हैं। हर वर्ष धनतेरस पर आप कई वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं शुभ और अशुभ होती हैं? तो धनतेरस के दिन क्या करें, क्या ना करें, इसी के साथ मैं स्वाति गुप्ता आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। खास तौर पर इस दिन पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजें धन समृद्धि को बढ़ाती है। इस बार धनतेरस का त्योहार बहुत खास है, क्योंकि इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो इस दिन की महत्व को और बढ़ाने वाले हैं। इस बार आप धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी करेंगे उसका महत्व दुगना हो जाएगा। आइए जानते हैं इन खास संयोग के बारे में। इस बार धनतेरस के दिन चित्रा नक्षत्र और आयुष्मान योग भी बन रहा है। धनतेरस के दिन आयुष्मान योग में भगवान धन्वंतरी की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। इस बार धनतेरस का मृदु और मित्र संज्ञक नक्षत्र का योग बन रहा है। इस नक्षत्र में सोना, चांदी और बर्तन खरीदना बहुत शुभ होगा। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा घड़ा कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। धनतेरस के दिन क्या करें, क्या ना करें, तो चलिए आपको बताते हैं। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। धन के लिए इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है और आरोग्य के लिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन मूल्यवान धातुओं, नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी का विधान होता है। धनतेरस पर कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन अगर घर में कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। धनतेरस से पहले ही ऐसा सामान बाहर निकाल दे। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने, चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। और हाँ, धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। ऐसा करने से आप पर देनदारी और कर्ज का भार पड़ सकता है। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। सोने, चांदी या मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीजों से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती भूलकर भी ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा उपासना करना बहुत जरूरी है। पूरे साल आप बीमार रह सकते हैं। लोहे को शनि का कारक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। वहीं सोने, चांदी और बर्तनों के अलावा मिट्टी के दीपक खरीदना भी आज के दिन अच्छा माना जाता है। इसी के साथ ये प्रस्तुति यहीं खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब हमारी इस प्रस्तुति को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आगे के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।